आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है जनसंख्या व्युत्क्रमण एवं प्रकाशीय उत्तेजन क्या है, समझाइए। तो बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या व्युत्क्रमण की। तो उससे पहले समझना होगा हमें कि ऐसा क्या होता है कि जनसंख्या व्युत्क्रमण की टर्म उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हम अगर बात करते हैं हमारे परमाणुओं के उत्तेजन की, तो होता ये है कि ये हमारा क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है और इसके ऊपर एक क्या है, ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे क्या दोस्तों, तुलना। तो निम्न ऊर्जा स्तर की बात करी जाए तो ये हमारा निम्न ऊर्जा स्तर, इसके ऊपर है उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो होगा ये कि यहाँ पर दोस्तों जब क्या करते हैं, आप उत्तेजन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको अतिरिक्त ऊर्जा देकर क्या करते हैं, आप उत्तेजित करते हैं। तो होगा ये कि परमाणुओं को दोस्तों अतिरिक्त ऊर्जा दी जब आपने, तो इसके कारण होता यह है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होकर के कहाँ पहुंच जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। तो होता यह है कि निम्न ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है उच्च ऊर्जा स्तर की तुलना में या उत्तेजित अवस्था की तुलना में, तो उत्तेजित स्थिति में उपस्थित, ऐसा लिखेंगे आप कि जो जनसंख्या व्युत्क्रमण होता है, ठीक है, तो जनसंख्या व्युत्क्रमण जो होता है वह इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे जो उत्तेजन हो रहा है या उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था में जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह किससे कम होती है, इनकी संख्या दोस्तों हम कह सकते हैं ज्यादा होती है। किससे, जो निम्न ऊर्जा स्तर में, ठीक है, तो निम्न ऊर्जा स्तर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनसे। इस स्थिति में जनसंख्या व्युत्क्रमण की क्या होती है दोस्तों, टर्म आती है। और यही जनसंख्या व्युत्क्रमण का कारण होता है कि जब उत्तेजित अवस्था में अगर मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, n है, मतलब n2 है, ठीक है, तो हमारे पास में उत्तेजित अवस्था में जो संख्या अगर n2 है और निम्न ऊर्जा स्तर के n1 है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी दोस्तों n2 की, वो कैसी रहेगी, अधिक रहेगी, जबकि n1 की कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो इसे ही कहा जाता है जनसंख्या उत्क्रमण। तो जनसंख्या उत्क्रमण दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिर्फ निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के कारण नहीं होता। हम जानते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर के ऊपर भी अन्य बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, तो जब आप अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं तो होता यह है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। मतलब सबसे पहले मान लेता है कि निम्न ऊर्जा स्तर जो है उसका नाम जो है वो E1 रख दिया। तो E1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर पहुंचे, उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंचे। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास हुआ। लेकिन होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन सदैव दोस्तों निम्न ऊर्जा स्तर में जितने इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं यहाँ पर इस स्थिति में n1, तो उच्च ऊर्जा स्तर में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना है n2, तो यहाँ पे n1 का मान सदैव बड़ा होता है n2 से। तो इस स्थिति में कभी भी जनसंख्या व्युत्क्रमण नहीं होता। मतलब सिर्फ आप ऊर्जा के दो स्तरों में कभी भी जनसंख्या व्युत्क्रमण की कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर जनसंख्या व्युत्क्रमण कब होता है, यह तब होगा जब आपके इलेक्ट्रॉन दोस्तों एक से अधिक ऊर्जा स्तरों की बात करी जाए उसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब अब हमारा जो ऊर्जा स्तर है कुछ इस प्रकार समझिए कि अब हमारा निम्न ऊर्जा स्तर E1 है, ठीक है, इसके मध्य में एक और ऊर्जा स्तर हमने कर दिया जनरेट, इसको नाम दे दिया हमने E2, और ये हमारा ऊर्जा स्तर है E3। तो होता यह है कि यहाँ से जब आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऊर्जा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के E3 में जाते हैं और ये एक जीवन काल के लिए लगभग 10 की घात ऋण 9 सेकेंड्स के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो ऊर्जा स्तर E3 है उसमें क्या करते हैं, एक तरीके से वेट करते हैं, समय लेते हैं। फिर हम जानते हैं कि ये अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के क्या हुए हैं, उत्तेजित हुए हैं और ये अपने से जो अगले ऊंचे स्तर है उसमें गए हैं। तो अब ये जो अतिरिक्त ऊर्जा स्तर में गए हैं, तो होता ये है कि यहाँ से 10 की घात ऋण 9 सेकेंड तक तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं, परंतु उसके पश्चात दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है यह अपने से निम्न ऊर्जा स्तर, या आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के काय में गए E3 में, और फिर E3 से कहाँ पे, उससे नीचे वाला जो स्तर
होता है E2, उसमें जाकर के क्या होता है, विराम करते हैं और यहाँ पे इसका जीवन काल होता है 10 की घात ऋण 6 सेकंड का, जो किससे ज़्यादा है, E3 के जीवन काल से ज़्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा देर तक के क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो अब इस स्थिति में आप पाएंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। ठीक है, तो अब आपके जो उत्तेजित अवस्था में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो आपकी मान लेते हैं कि ये स्थिति जनरेट हुई है। तो अब आपकी उत्तेजित अवस्था E2 में जो इलेक्ट्रॉन हमारे है N2 है, E3 में मान लेते हैं कितने हैं, ये है N3 और यहाँ पर है N1। तो अब आपकी निम्न ऊर्जा स्तर की तुलना में आपकी उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिक है, तो इसे कहा जाता है जनसंख्या व्युत्क्रमण। ठीक है, अब कहते हैं कि प्रकाशीय उत्तेजन क्या होता है। तो बात करें अगर हम प्रकाशीय उत्तेजन की, ठीक है, तो प्रकाशीय उत्तेजन जो होता है उसको आप समझाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं आपके निम्न ऊर्जा स्तर E1 को, और फिर E1 से क्या होता है, जो हमारे परमाणु है उनका उत्तेजन होता है अगली ऊर्जा स्तर में। तो बस क्या होगा कि जब यहाँ पे आप ऊर्जा दे रहे हैं तो वो ऊर्जा किसके रूप में हो सकती है दोस्तों, आप यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में आप तापमान देकर के भी कर सकते हैं, या आप कहेंगे यहाँ पर कि आप क्या करें दोस्तों, प्रकाशीय उत्तेजन करवाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास में यहाँ पर जो आपतित ऊर्जा है, ठीक है, तो वो फोटोनों के रूप में देते हैं। तो फोटोन के रूप में आपतित प्रकाश की ऊर्जा देने पर यहाँ पे जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे उत्तेजित होकर के हमारी अगली ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब यह वापस अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के उत्तेजित हुए हैं तो वापस आएंगे, तो वापस आते समय क्या करते दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एक क्या कर दिया, जितनी ऊर्जा ग्रहण करी थी अतिरिक्त उतना ही ऊर्जा का क्या कर दिया, फोटोन को मुक्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे H फोटोन को मुक्त किया, और फिर जब यहाँ पे दोस्तों अगले ऊर्जा स्तर E2 में जाते हैं, तो जब ये वापस से अपनी ऊर्जा स्तर काय में आएंगे, E1 में आएंगे, तो अब यहाँ पे अतिरिक्त दोस्तों फोटोनों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों हमारे पास में कितने, 2 फोटोनों का उत्सर्जन होता है। तो इसे कहा जाता है प्रकाशीय उत्तेजन। ठीक है, तो होगा ये कि आप प्रकाश के माध्यम से क्या करवा रहे हैं, उत्तेजन करवा रहे हैं, इसे कहा जाता है प्रकाशीय उत्तेजन। तो आप निम्न ऊर्जा स्तर में दोस्तों प्रकाश के रूप में ऊर्जा देते हैं, जिसके कारण हमारे निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित होकर के अगली ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वहां पर प्रकाश के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।